नमस्कार, मैं शालवी। स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज न्यूज 24 में। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपने अंतिम सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने राजनीति के संन्यास लेने के सवाल पर कहा था कि जब तक जनता चाहेगी तब तक वो राजनीति में रहेंगे। तो क्या अंतिम चुनाव का अर्थ ये निकाला जाए कि नीतीश कुमार को यह आभास हो चुका है कि वह चुनाव हार रहे हैं, या फिर सीमांचल के क्षेत्र में नीतीश कुमार ने इमोशनल कार्ड खेला है? दरअसल पुनिया के धमदाहा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के पक्ष में वोट मांगते हुए यह कहा कि ये उनका अंतिम चुनाव है, इसलिए अंत भला तो सब भला। उन्होंने जनता से अपील की कि वह एनडीए के पक्ष में मतदान करें और उन्हें फिर से काम करने का मौका दें। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों के साथ साथ देश में भी नीतीश के संन्यास की लेने की बात पर चर्चा शुरू हो गई है। नीतीश की इस भावुक अपील के बाद बिहार में पूछे जाने लगा कि क्या नीतीश को एक आखिरी मौका मिलेगा। इसके अलावा नीतीश की इस अपील को तीसरे चरण के लिए ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रैलियों, भाषणबाजी और जनसभाओं का दौर थम गया, लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अंतिम चुनाव का ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उसका शोर अब पूरे देश में सुनाई देने लगा है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद विपक्ष ने कई तरह की बातें बोलना भी शुरू कर दिया है। विपक्ष ने नीतीश कुमार के इस बयान को चुनाव में हार को देखते हुए घुटने टेकने वाला बताया। तो आम लोगों में यह चर्चा है कि नीतीश के बाद जदयू की कमान कौन संभालेगा। आम लोगों के बीच चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार के बाद उनकी पार्टी जेडीयू का बीजेपी में विलय हो जाएगा। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से नीतीश के इस बयान पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही हैं जो सार्वजनिक मंच से अपने रिटायरमेंट की बात कह सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए सत्ता के साथ साथ विपक्षी दलों को भी चौंका दिया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को विधानसभा में हार का आभास हो चुका है, इसलिए उन्होंने यह बात कही है। इसके अलावा चर्चा यह भी हो रही है कि अपने ऊपर लगातार हो रहे हमले से नीतीश कुमार बेहद दुखी हैं और वह बिहार की राजनीति अब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वह विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार में मंत्री का पद संभाल सकते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते ही वह उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं। राजनीतिक सूत्र यह भी बताते हैं कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ जरूर लेंगे, लेकिन 6 महीने बाद वह खुद ही बीजेपी के हाथ सत्ता सौंपकर दिल्ली कूच कर जाएंगे। सूत्र ने यह भी बताया है कि नीतीश कुमार के बाद बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बिहार के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 7 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण एनडीए के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल तीसरे चरण की 78 सीटों में 45 पर वर्तमान एनडीए का कब्जा है, जिनमें से जेडीयू के पास सबसे ज्यादा 25 सीटें हैं और बीजेपी के पास 20 सीटें हैं। तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में शामिल आरजेडी के पास 18 और कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं। इसके अलावा 2015 में 5 सीटें अन्य को मिली थी। इस चरण में नीतीश की एनडीए सरकार के 12 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी है। यही वजह है कि बिहार चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए की शाख दांव पर लगी है। बता दें कि 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के महागठबंधन ने इस इलाके में जबरदस्त जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं। ऐसे में चुनौती एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए इसलिए भी है कि इसी इलाके में पप्पू यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने गठबंधन के लिए उम्मीदवारों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। शनिवार को तीसरे चरण के चुनाव में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया,
मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर समेत 15 शामिल हैं, जिसमें कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं। दरअसल माना जाता है कि बीजेपी के साथ रहने पर भी बिहार के मुस्लिम मतदाता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर जेडीयू के पक्ष में मतदान करते हैं। लेकिन बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनआरसी का मुद्दा उठाते हुए कटिहार में एक जनसभा में कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी तो घुसपैठियों को देश के बाहर निकाला जाएगा। उसके ठीक बाद किशनगंज के कोचाधाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनसीआर के मुद्दे को लेकर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के अंदर रहने वाले हमारे सब लोग हैं और किसी में दम नहीं कि उन्हें देश के बाहर निकाल दें। तो क्या मुस्लिम बहुल इलाके में अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है? चलिए मैं लेती हूँ विदा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें जनता की आवाज न्यूज़ 24।